हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा में मौसम लगातार बदल रहा है। मौसम में परिवर्तन के साथ मंगलवार को तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। रात और दिन के तापमान की बात की जाए तो हल्की बढ़ोतरी रही। वहीं 3 अप्रैल से अब नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने पर तापमान में फिर से बदलाव हो सकता है। इसका प्रभाव 2 दिन तक रहेगा। प्रदेश के हिसार का तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 3 अप्रैल के बाद फिर से मौसम में बदलाव होगा। वातावरण में नमी होने के साथ हवाएं बदलने से आंशिक बदलाव शुरू होगा। वहीं पिछले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले दिनों ठंडी हवाएं चलने के कारण अधिकतम तापमान 29 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, जो कि फिर से बढ़कर मंगलवार को 35 डिग्री तक पहुंच गया है। अब आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव के चलते तापमान के कम होने की संभावना भी जताई जा रही है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पहाड़ों का पश्चिमी विक्षोभ का इफेक्ट दिखाई देगा। आपको बताते चलें कि हरियाणा में मौसम लगातार बदल रहा है। अप्रैल महीने की शुरुआत में गर्मी अपने तेवर दिखाने शुरू हो गई है। आपको बताते चलें कि अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार चला गया है। सिरसा में सर्वाधिक यानी कि 35.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। इसके अलावा अधिकतर जिलों में तापमान 32 से 34 डिग्री में बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी हवाएं राज्य में एक्टिव होने के तापमान पिछले 3 दिनों में बढ़ा है। तो हरियाणा में लगातार तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस पर हमारे साथ में रमेश ढाका फतेहाबाद से संवाददाता जुड़ चुके हैं और पलवल से प्रवीण आहूजा जुड़ चुके हैं। तो मेरा पहला सवाल रमेश ढाका जी आपसे है कि लगातार जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जहां पर अभी आप मौजूद हैं फतेहाबाद में, वहां का तापमान क्या है? देखिए अंकिता, बताना चाहूंगा फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो फतेहाबाद में अभी भी 30 डिग्री जो है तापमान वो जा चुका है और लगातार बढ़ोतरी वो देखी जा सकती है। अगर मैं हिसार चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की बात करूं तो डॉक्टर मदन लाल खेचड़ ने जो हमारे को सूचना दी थी वो ये दी है कि 3 और 4 को जो है एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है कुछ नमी देखी जा सकती है, लेकिन लगातार अभी जो है बढ़ रहा है तापमान, उसको लेकर के गर्मी लगातार जो है वो जोर पकड़ी जा रही है। और अगर मैं बात करूं कि मौसम की तो लगातार जो है अब बात की जाए तो गेहूं की कटाई का समय है, सरसों की कटाई चल रही है, उसको देखा जाए तो लगातार बिजली के कट भी अब जो है जिस प्रकार से 1 महीना जो है बिजली गांव के ग्रामीण इलाकों में वो गुल रहेगी, उसको लेकर के बड़ी परेशानी और गर्मी की जो हाहाकार है वो हर साल मचती है अंकिता। और अभी भी जो है ग्रामीण इलाकों के अंदर जो है गेहूं की कटाई को लेकर के बिल्कुल मानता हूं कि ये भी जरूरी है कि लाइट को कट करना भी जरूरी है, लेकिन आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और अगर बात की जाए मशीनरी की तो जहां पर कंबाइन चलती है, थ्रेसर चलते हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, वहां पर उनको कोई दिक्कतें आती हैं तो उसको लेकर के जो है मिस्त्री जो है वो काम अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिजली के बिना वेल्डिंग सेट जो है वो नहीं चलते। इसको लेकर के एक बड़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ेगा अंकिता। और अगर बात की जाए लगातार बढ़ती गर्मी को लेकर के तो हर व्यक्ति जो है इसके अंदर मैं बताऊं कि परेशान होता नजर आता है, चाहे बेजुबान जानवर हैं, चाहे राहगीर हैं, लगातार जो है गर्मी का संकट झेल रहा है हर व्यक्ति। और बढ़ती गर्मी अभी आगे पिछले साल की मैं बात करूंगा अंकिता तो 50 डिग्री के करीब जो है वो तापमान चला गया था। हर एक व्यक्ति का जीना दुश्वार हो रहा था और उसको लेकर के एक चर्चा जरूर बनी थी कि हर एक व्यक्ति को पेड़ लगाने चाहिए, ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि हमारा आज का जो है वो एक मैसेज हर खबर टीवी चैनल की जो मुहिम है उसके साथ साथ जनता को जागरूक करने का हमारा अंकिता प्रयास रहता है। कि पिछली साल हमने भी एक आवाज उठाई, अपने हर खबर टीवी चैनल पर आवाज उठी थी कि पेड़, हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए, जिससे तापमान के अंदर जो गिरावट आएगी और एक अच्छी बारिश, जहां पेड़ ज्यादा होते हैं वहां पर जो है बारिश भी अच्छी होती है। तो उसको लेकर के जनता जागरूक होती नजर नहीं आ रही। और सड़कों के किनारे जो है आगजनी की घटना को लेकर के मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। अगर फतेहाबाद जिले की बात की जाए तो काफी बड़ा जिला है, जिसके अंदर भुन्ना, भट्टूकला, रतिया, टोहाना, जाखल अगर मैं बात करूं तो काफी बड़ा इलाका है, जिसके अंदर की लगातार जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हर स्टेशन पे तैयार खड़ी हैं। अगर फतेहाबाद जिले की बात की जाए 18 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, अभी मेरी जो है वहां फायर ब्रिगेड अधिकारी से बात हुई थी, उन्होंने कहा सभी टीमें अलर्ट हैं, क्योंकि आगजनी की घटना जितना तापमान बढ़ेगा अंकिता, इसी से जुड़ी हुई ये बातें हैं, तो तापमान जितना बढ़ेगा आगजनी की घटनाएं जो है बढ़ती हैं, क्योंकि
जो बिजली की बड़ी बड़ी तारें हैं, लाइनें हैं, वहां पर शॉर्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि तारें इतनी गर्म हो जाती है। पिछले साल की बात करूं, फतेहाबाद के अंदर ही नहीं, काफी ऐसे बड़े शहरों के अंदर देखा गया कि बिजली घरों के अंदर कूलरों तक का प्रबंध करना पड़ा था अंकिता। तो हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अभी तापमान और भी बढ़ सकता है। ठीक है रमेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रवीण आहूजा भी जुड़े हुए हैं। प्रवीण आहूजा, 3 दिन से लगातार मौसम में उथल पुथल देखने को मिल रही है और आपको ये भी जानना चाहेंगे कि अभी वहां का क्या कुछ तापमान है पलवल का। प्रवीण आहूजा जी। अंकिता, इसमें अगर आप मौसम विभाग की बात कर ले तो मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट कर दिया कि 3 अप्रैल के बाद कहीं न कहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव हरियाणा में खास करके देखा जा सकता है। तो उसको लेकर, क्योंकि इस समय किसान हमारा अन्नदाता है, किसान इस समय खेतों में पूरी अपनी फसल की कटाई में लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात अंकिता तो ये देखने में आती है कि पहले भी अभी बीच में लगातार ओलावृष्टि के कारण हमारे किसान भाइयों को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इससे काफी नुकसान हुआ है और इसकी क्षति जो है पूरी नहीं की जा पा रही है। लेकिन अब जो फसल है जो पूरी तरह से तैयार है, कटने को तैयार है, क्योंकि किसान की मेहनत है, उसको अब किसान पूरी तरह से काटने के खेतों में। कहीं अगर फिर से मौसम विभाग की चेतावनी आती है तो किसानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन सकता है, खास करके ऐसे समय में जिस समय किसान को अपनी फसल काटने का पूरा कुदरत मौका देती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये मार पड़ती है तो वो आने वाले समय में काफी नुकसान होगा। लेकिन अगर बात कर ले मौसम के तापमान को लेकर, तापमान में वृद्धि एकदम बढ़ती जा रही है और ये जैसे कि मार्च का महीना पूरा खत्म हो चुका है, अप्रैल शुरू हो चुका है। लेकिन अब आने वाले समय में तापमान की वृद्धि अगर बढ़ती है, जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले भी अलर्ट किया था कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये इसका खामियाजा सभी लोगों को उठाना पड़ेगा, तो वही स्थिति कहीं ना कहीं अंकिता पैदा होती नजर आ रही है। तो इसका खामियाजा क्या होगा कि अगर इतनी जल्दी गर्मी आ जाती है और तापमान में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है बीमारियों में भी वृद्धि होगी, लोग बहुत जल्द बीमार होंगे, घरों से निकलते हैं लोग तो उसमें एहतियात नहीं बरतते। तो ये कहीं ना कहीं जो है चिंता का विषय बनेगा, क्योंकि लोग एकदम बढ़ते तापमान के कारण सड़कों के आसपास जहाँ भी पानी होता है या पेय पदार्थ होते हैं उनको तुरंत पीना शुरू कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं गर्मी और ठंडा पीने से उसको शरीर को पूरा नुकसान होता है और उस नुकसान के कारण फिर वो बीमारियां पैदा हो रही है और कहीं ना कहीं अस्पतालों में जो ओपीडी है उनमें वृद्धि देखी जा सकती है। तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन रहा है। अगर इस तरह से इजाफा होता है, तापमान में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है अंकिता आने वाले समय में दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ेगा। हालांकि इसकी चेतावनी पहले भी दी जा चुकी है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते हम सभी को मिलकर कुछ इस तरह से करना चाहिए जिसमें सरकार और आम जनता को मिलकर, ताकि इस बढ़ते हुए तापमान पर कटौती लाया जा सके। लेकिन ऐसा कहीं अभी तक संभव नहीं हो पा रहा, तो उसका खामियाजा जो आने वाले समय में अंकिता जरूर उठाना पड़ेगा। अगर तापमान में अगर वृद्धि की रात, हाँ जरूर है कि रात के तापमान में अभी थोड़ी सी नमी जरूर दिखाई देती है, हल्की सी ठंडक महसूस होती है। लेकिन सुबह जो सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं, तापमान में वृद्धि होती है तो दिन बढ़ते ही और फिर वो तापमान में वृद्धि के कारण लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बदलते मौसम के कारण अब आने वाले समय में अंकिता लोगों को दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ेगा। जी अंकिता। रमेश डाका जी, मेरा सवाल आपसे है। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार फंगस के मामले भी जो हैं फेस में वो सामने आने लगे हैं, तो क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य विभाग का इस पर? अंकिता दोबारा बताए, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आई। जी रमेश डाका जी, आपको आवाज मिल रही है? जी 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 रमेश डाका जी, स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि फंगस के मामले भी तमाम सामने आने लगे हैं अभी से, क्योंकि जैसे ही 3-4 दिन अभी देखा जाए तो 35 डिग्री तक तापमान चला गया। सिरसा की अगर बात की जाए तो 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो इस दौरान स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? देखिए, प्रशासन की अगर मैं बात करूं अंकिता, तो प्रशासन की जो है चाहे स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, तमाम टीमें जो हैं वो अलर्ट हैं, क्योंकि यहाँ जो सीएमओ साहब हैं उन्होंने लगातार सभी जो है डॉक्टरों को है, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र जगह जो हर गांव के अंदर है, हर शहर में है, तो उनको लेकर के टीमें तो उनकी अलर्ट है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से रात को जो ठंड बढ़ी थी उसको लेकर के काफी जो है सर्दी जुकाम एक बार बढ़ा, तो कुछ दिक्कतें तो लगातार बढ़ी हैं। लेकिन ये आम चीजें हैं, ये ज्यादा बड़ी चीजें इसको नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ये जो है नॉर्मल जो डॉक्टर है उनसे टेबलेट लेने से ये चीजें कंट्रोल हो जाती है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है फतेहाबाद के अंदर वो हमेशा ही अलर्ट रहती है और काफी इस मामले में जो है कोई भी जो दिक्कतें पब्लिक को ना हो
उसको लेकर के चाहे मैं डीसी मनदीप कौर की बात करूं, हमारे फतेहाबाद के उपायुक्त हैं, चाहे एसपी आस्था मोदी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उनकी बात करूं तो लगातार जो है पूरा प्रशासन, सीएमओ, तमाम चीजें हैं जो वो दुरुस्त रखते हैं और एक अच्छा कहूं प्रशासन पूरा कोऑपरेट करता है, पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी ना आए। अंकिता जी, ठीक है। रमेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कृषि वैज्ञानिकों ने भी एक अलर्ट जारी किया है जिसमें कहा है कि गेहूं लगाने वाले किसानों को अंतिम सिंचाई करने की सलाह दी है और साथ ही उन्होंने कहा है कि तेज हवा में सिंचाई ना करें। बिल्कुल, देखिए ये जो मैसेज बिल्कुल चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार से जारी हुआ था, जो ओपी बिश्नोई जो है गेहूं विशेषज्ञ हैं, उन्होंने एक जानकारी हमारे साथ साझा की थी। ओपी बिश्नोई जी ने कहा था कि लास्ट पानी जो था वो गेहूं की बिजाई के समय से लेकर के पूरा 120 दिन बाद दे देना चाहिए। लेकिन अभी जो है, अभी अगर मैं बात करूं तो लगभग गेहूं जो है वो पक्के तैयार हो चुकी है। लास्ट पानी जो देना था मौसम को देखते हुए काफी बड़ा सहयोग हमारी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार का रहता है, क्योंकि गेहूं विशेषज्ञ वो बार बार किसानों के लिए एक मैसेज देते रहते हैं। तो उसको लेकर के मैं कहूं अगर बात तो पूरा जागरूक किसानों को करते रहते हैं। अब किसान उस चीज को लेकर के पूरा अगर उन्हीं के अनुसार अगर चले तो एक अच्छी पैदा भी ली जा सकती है, क्योंकि हमारा वहां से जो है लगातार किसानों के लिए संदेश आते रहते हैं। और एक इसके साथ साथ देखिए सबसे बड़ी जो मुझे खबर मिली कल कि जो आगजनी की एक घटना भट्टू इलाके के अंदर हुई थी, सड़क के किनारे पड़ी लकड़ियों में जो आग लगी थी, उसको लेकर के मैं एक आज हर खबर टीवी चैनल की इस लाइव प्रोग्राम के अंदर किसानों को जागरूक करना चाहूंगा, उन राहगीरों को जागरूक करना चाहूंगा। रोड पे सफर करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते समय जो तिल्ली डाली जाती है उसके द्वारा जो लकड़ियों के अंदर आग लगी और उसके बाद जो आगे गेहूं की तरफ आग बढ़ गई थी, वो गनीमत रही कि किसान जागरूक थे और वहां पर जो है जल्दी ट्रैक्टरों के माध्यम से और साथ में खेत में कैंपेन चल रही थी जिसके माध्यम से आगे से जो है गेहूं को तुरंत प्रभाव से काट लिया। तो थोड़ा सा 1-2 एकड़ का गेहूं जल के ही जो है खाक हुआ था, लेकिन एक बड़ी हानि वहां पर हो सकती थी। इसको लेकर के किसानों के लिए अपील हमारी रहेगी आज कि खेतों के अंदर वो चाय बनाते हैं, एक चाय का जरिया होता है कि जो मिट्टी में गड्ढा खोद के चाय बना ली जाती है और बाद में जो है वो काम लग जाते हैं। लेकिन चाय बनाते समय किसानों को ध्यान देना होगा, जैसे ही वो चाय बनाए तुरंत उसके ऊपर मिट्टी डालें या पानी डाल दें। दूसरा, सड़कों पे सफर करते समय कोई भी राहगीर व्यक्ति जो चाहे अपनी पर्सनल गाड़ी में सफर करता हो, बस में करता हो, वो बीड़ी सिगरेट का प्रयोग ना करें, क्योंकि 6 महीने की, जैसे मेरे सहयोगी प्रवीण आहूजा ने बताया था कि अन्नदाता की 6 महीने की फसल खेत के अंदर तैयार खड़ी है, तो 1 महीना हर एक व्यक्ति को सावधानी से चलना होगा। इसके साथ साथ अगर मैं फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की बात करूं तो तुरंत प्रभाव से भट्टू कला से जो गाड़ी थी वो तुरंत प्रभाव से वहां पर पहुंची और उस आग को तुरंत प्रभाव से काबू कर लिया गया। तो टीमें काफी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भट्टू कला की हो, चाहे फतेहाबाद की हो, रतिया, टोहाना, जाखल, कुला की हो, वो तमाम गाड़ियां वो काफी एक अलर्ट मोड पे नजर आई। तो प्रशासन की बात की जाए, फायर ब्रिगेड की बात की जाए तो टीमें सभी अलर्ट है। इसके साथ साथ अभी जो जानकारी मैंने सिंचाई विभाग की एक्शन एन के भोला से जो ली है, उन्होंने जो है मेरे को जानकारी दी है कि अभी नहरबंदी का जो समय है 1 महीना, जो 20 अप्रैल तक नहरबंदी का जो समय है वो आगे बढ़ भी सकता है, पीछे से पानी आएगा तो तुरंत छोड़ा। लेकिन ये जो 1 महीने का बंदी का समय है, इसके अंदर कल जो है पानी जो बिगड़ हेड तक आया था उसको लेकर के वाटर सप्लाईयों में पानी देने के लिए छोटी नहरों में पानी छोड़ा गया है। लेकिन ये एक संकट का विषय ही नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। यही जो समय है हमारा, ये 1 महीना जो है इसके अंदर गेहूं कटाई चलेगी। इसी के अंदर अंकिता, अगर नहरों में पानी नहीं होता है तो किसानों के लिए ही नहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भरना मुश्किल हो जाता है, अचानक से पानी लेके आना। और अगर किसान के खुद के ट्रैक्टर होते हैं, टैंकर होते हैं, वो भी वो कहां से भर पाएंगे। बिजली का लाइन का जो है कट है वो अब जो है 1 तारीख से लेकर के 30 अप्रैल तक 1 महीना लाइट का कट है। ऐसे हालातों के अंदर अगर खेतों में आगजनी हो जाती है, किसान जो है अपना ट्यूबवेल नहीं चला सकते, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बनती नजर आ रही है। इसको लेकर के किसान का ट्यूबवेल बंद रहेगा, लाइट कट रहेगी, नहर 1 महीना बंदी है, ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी आफत है। और इसको लेकर के अगर आगजनी हो जाती है तो आग को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही बड़ा सवाल, विचारणीय विषय है। ये इसको लेकर के हर खबर टीवी चैनल पे आज जो ये हमारा लाइव प्रोग्राम चल रहा है, इसको लेकर के प्रशासन को जागना चाहिए, हर एक सिस्टम को देखना चाहिए कि इस सिस्टम को काबू कैसे किया जा सकता है। अगर बड़ी घटनाएं होती है तो पानी कहां से आएगा, लाइट का कट है, तमाम चीजें, ये एक लगातार बड़ी परेशानी बनती जा रही है अंकिता। इसको लेकर के सोचना चाहिए प्रशासन को और हर एक व्यक्ति को इसमें जागरूक होना पड़ेगा। जी अंकिता। रमेश जी बने रहिए हमारे साथ। प्रवीण जी, आपसे मेरा सवाल है कि जैसा कि रमेश ढाका जी ने बिजली कटौती का सवाल उठाया है, तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है? साथ ही एक और पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे रहा है, इस पर क्या कहना है प्रवीण आहूजा जी? जी, प्रवीण जी, आपको आवाज आ रही है?
अंकिता, एक बार सवाल आप दोबारा दोहराएंगे? प्रवीण जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बिजली कटौती जो है वो लगातार जारी रहती है, जिससे किसानों को भी काफी नुकसान होता है। इस पर क्या कहना है आपका और क्या स्थिति बनी हुई है अभी पलवल की? अंकिता, देखिए, इस समय तापमान की अगर वृद्धि होती है तो आने वाले समय में स्वाभाविक है लाइट पावर कट की दिक्कत का सामना तो देखो सबसे पहले आम लोगों को करना पड़ता है और उसके लिए सरकार को व्यवस्था बनानी बेहद जरूरी है। अगर लाइट की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं बन पाती है तो आने वाले समय में आम लोग त्राही करने लगते हैं, क्योंकि बिना बिजली के ना तो पानी मिलता है ना ही कोई और काम हो पाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी मेरे साथी रमेश ढाका ने अभी बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर तापमान बढ़ता है और बढ़ता है और कहने आग की जो आगजनी है वो लगातार बढ़ोतरी होती है, तो उसके लिए फायर विभाग वालों को भी पूरी तरह से अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अगर उसमें पानी नहीं होगा तो ये बड़ी समस्या का समाधान हम सब लोगों को करना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि फायर विभाग वालों के लिए पानी का होना, लेकिन अगर लाइट की समस्या होगी, कई बार पानी नहीं मिल पाता, तो फायर विभाग वालों के भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता। तो ऐसे में सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इन सब यंत्रों को पूरी तरह से दुरुस्त करके रखे, ताकि आने समय पूरा एक महीना लगातार हमारे जो किसान अन्नदाता भाई है वो पूरी तरह से खेतों में रहता है, पूरी गर्मी में तपस में पूरे बढ़ते तापमान में भी वो अपनी फसल को काटता है। ताकि वो इसलिए काटता है क्योंकि वो जब काटता है तो उसी से हम सब आम लोगों का पेट भी भरा जाता है। लेकिन अगर उसको वो सुविधाएं वहां नहीं मिलती तो नुकसान होगा। अगर तापमान बढ़ जाता है और कहीं आग की लपट लग जाती है या कहीं घटना घट जाती है तो किसान को सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो ये बड़ा चिंता का विषय होगा। तो ऐसे में अगर बिजली का भी आना और बार बार चले जाना ये भी नुकसानदायक है। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि सरकार को तमाम जिलों में एक व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए, क्योंकि फसल की कटाई का समय चल रहा है और ऐसे में तमाम किसानों को मशीनें चलानी होती है और मशीनें भी बिजली से चलती हैं। तो उनके लिए बिजली की व्यवस्था जो है पूरी तरह से दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि सभी किसानों को पूरी बिजली मिल सके और किसान अपनी फसल को तय समय पे काट कर अपने घर जा सके और वही जो अनाज जब मंडियों में जाता है उसी अनाज को हम खरीद के अपने परिवार का पालन करते हैं। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। बिजली का जाना और बिजली का कट होना ये सबसे बड़ा चिंता का विषय होगा। इसमें सबसे बड़ी बात अंकित और बता देना चाहता हूँ, जो जो तापमान पड़ेगा स्वाभाविक है बीमारियां तो बनेंगी, लेकिन लोग इसमें लापरवाही जरूर करेंगे, क्योंकि लापरवाही के कारण ही लोग बार बार अस्पतालों में पहुंचते हैं। और उसके लिए स्वास्थ्य विभाग बार बार अलर्ट करता है कि आप पानी की मात्रा को बढ़ाकर चले। घर से निकलते हैं तो सूती कपड़ा या कोई सूखी साफी अपने सिर पर रखकर चले, लेकिन बाहर लोग लापरवाही से खुले में आ जाते हैं। तो बार बार ये कहा जाता है आज तो गर्मी बहुत है कैसे करें, लेकिन ये लापरवाही फिर इनको अस्पताल में पहुंचा देती है, जहाँ कई दिनों तक मोटा बिल देना पड़ता है, तब जाके वो इलाज होता है। उसके बावजूद भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनकी स्थिति काफी गंभीर होगी और मौसम विभाग बार बार अलर्ट करता है। स्वास्थ्य विभाग भी कहता है कि आपको अब स्वस्थ रहने के लिए लगातार अपने जो है रोजाना योगासन करें और सैर करें और अपने पानी की मात्रा को बढ़ाकर रखें। ये सब आप चीजें के लिए बेहद जरूरी है। अन्यथा बढ़ते तापमान का सामना तो सभी को करना होगा और ये आने वाले समय में इतना सुखदायी होगा कि इसे बच्चों को बचाना बेहद जरूरी है अंकिता, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं। स्कूल में बच्चे सुबह जाते हैं, दोपहर को जब लौटते हैं तो भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता है और बच्चों को भी बचाना बेहद जरूरी, खास करके जो घरों में बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी स्थिति बड़ी दयनीय बन जाती है, क्योंकि लगातार तापमान बढ़ता है तो ना तो वो घर में लगातार गर्मी ज्यादा हो जाती है तो घर में रह पाते हैं, बाहर जाते हैं तो उनको हवा नहीं मिल पाती, तो उनको भी बचाना बेहद जरूरी है। ऐसी स्थिति में अंकिता सबके लिए बचना जरूरी है, क्योंकि तापमान में वृद्धि हो रही है। ये जरूर है कि 2-3 दिन का जो पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जरूर जा सकता है, लेकिन उसका इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी वो कहना कि बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बार बार दी जा रही है, लेकिन लोग अगर अब भी अलर्ट ना हुए। और सबसे बड़ी बात है इस समय तमाम सरकार भी बार बार कह रही है कि आप जैसे भी मौका मिले अपने घरों में आसपास क्षेत्र में पौधारोपण जरूर करें। अगर पूरे पर्यावरण को बचाना है, अगर कहीं ऑक्सीजन लेनी है, याद होगा वो कोविड के समय जब ऑक्सीजन के लिए लोग सिलेंडरों के लिए अंकिता लोग मारामारी करते थे, जब ऑक्सीजन की बात आई थी यही वो पेड़ है जिनसे ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन हम लोग भूल चुके अपने वो समय, हम आने वाले समय को ज्यादा देखते हैं। तो ऐसे में पौधारोपण करना बहुत जरूरी, यही वृक्ष में हवा देते हैं, यही छाया देते हैं। तो हम सबके लिए पौधारोपण घर में जितने भी लोग हैं, अगर हम सब लोग जागरूक हो जाएंगे
तो आने वाली पीढ़ी को हम बचा सकते हैं, तो हम अपनी पीढ़ी को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। जी अंकिता। जी प्रवीण आहूजा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सभी को पेड़ लगाने चाहिए और साथ ही आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर। तो रमेश ढाका जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, तो क्या समय में बदलाव किया गया है स्कूलों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए गर्मी आ चुकी है। जो पहले टाइम था सर्दियों का था, जो कि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक टाइम चला गया था, तो अभी जो है बिल्कुल प्रवीण आहूजा ने कहा, मेरे सहयोगी जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गर्मी का समय आ चुका है। इसको लेकर के तुरंत जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जो है बच्चों का समय कम से कम कर दिया जाए, सुबह जल्दी लगा लिया जाए। सुबह ठंडा मौसम होता है, सुबह 8 बजे का कर दिया जाए, 7:30 का भी किया जा सकता है, लेकिन दिन के अंदर 1 बजे के लगभग छुट्टी हो जानी चाहिए। ये अभी लेटर जारी तो नहीं हुआ है, लेकिन जैसी सूचना आएगी वो यही आएगी। मुझे पूरा वो अंदाजा ही है, क्योंकि लगभग जो है अब गर्मी लगातार जिस प्रकार बढ़ रही है, छोटे बच्चे हैं जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के जो बच्चे होते हैं, उनको एक बड़ी समस्या आती है। काफी स्कूलों के अंदर एसी बस होती है, लेकिन सभी स्कूलों में एसी बस नहीं होती। इसको लेकर के सफर करना रास्ते में और फिर घर तक उतर के पैदल भी जाना होता है बच्चों को। चाहे सरकारी स्कूल के बच्चों की बात करूं, काफी लंबा रास्ता भी होता है उनका गांव के अंदर। तो इसको लेकर के जल्दी ही जो है टाइम इसके अंदर शॉर्ट आउट बिल्कुल कम करना ही पड़ेगा। और सुबह जल्दी ठंडा मौसम होता है, अच्छा रहता है, लेकिन दिन के अंदर छुट्टी भी इसके अंदर जल्दी करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है वो जल्दी इसकी चपेट में, जो लू की चपेट में आ जाते हैं। एक बच्चे और एक बूढ़े बुजुर्ग जो है, क्योंकि युवा होते हैं वो सहन कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है और वो जो है बीमारी के अचानक से बुखार आना, ये चीजें बढ़ जाती है अंकिता जी। बिल्कुल प्रवीण आहूजा जी, मेरा सवाल आपसे है कि हरियाणा में मार्च का जो महीना होता है उस समय जो प्री मानसून भी चल रहा होता है, इस दौरान बारिश जो है वो काफी कम हुई थी और किसानों को भी उम्मीद थी कि बारिश होगी, लेकिन अप्रैल और मई में किसान बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। प्रवीण आहूजा जी। अभी तक अगर मौसम विभाग की हम बात करें तो बारिश का अगर अनुमान लगाए तो वो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मौसम परिवर्तनशील है और मौसम कभी भी बदल सकता है और कब क्या कुछ हो जाए ये तो कुदरत के हाथ में होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कयास लगा सकते हैं, लेकिन सटीक जानकारी में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि या तो सबसे ज्यादा बेहतर जानकारी तो मौसम विभाग दे सकता है। लेकिन ये जरूर है कि तापमान की बढ़ोतरी होगी। अब पिछले कई सालों के आंकड़े उठाकर देख लीजिए अंकिता की गर्मी लगातार हर वर्ष 48 से भी ऊपर जा चुकी है, यानी कि 50 डिग्री तक पिछले वर्ष आपने टेम्परेचर नोट किया था। स्थिति कितनी दयनीय थी कि लोगों को सरकार भी चेता रही थी और आम लोग भी एक दूसरे को बार बार ये संदेश दे रहे थे कि आप घरों में रहे, बचे रहे। जिस तरह से कोविड के समय में लोगों को जानकारी दी थी, तो वही स्थिति अगर बढ़ती है, बिगड़ती है, तो अंकिता स्वाभाविक है आने वाले, यानी कि अप्रैल, अभी तो ट्रेलर है, कहते हैं कि पिक्चर बाकी है, यानी कि मई और जून और जुलाई ये तो इतने खतरनाक महीने होते हैं। इसमें तो आम लोगों को बचना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल सही कहा है स्वास्थ्य विभाग ने कि अगर आपको बचना है तो कहीं ना कहीं जो घोल होता है वो जरूर पीते रहे और पानी का सेवन की मात्रा को आपको बढ़ाना होगा, चाहे वो घर में छोटा है चाहे वो बड़े हैं। तो ये सब चीजें जी। देखिए एक जरूरी सूचना, बिल्कुल बोलिए। एक जरूरी सूचना और देना चाहूंगा। जो लचीलापन में मैंने देखा कि जैसे फतेहाबाद जिले के ऐसे कई गांवों की सड़कों से हम गुजरे हैं, बिजली विभाग का एक लचीलापन नजर आया है। इसके अंदर काफी ऐसी तारें हैं जो कि उनके पोल जो है वो पूरे झुके हुए हैं। तारें उनकी जो है गेहूं को टच करती नजर आती है। 2-2, 3-3 फुट की ऊंचाई हमने देखी है। अब मानावाली से ढीसरा सड़क एक शॉर्ट रास्ता जाता है, उसकी मैंने बात करूं, कंपाइन तक उसको टच कर लेती है। ऐसी वायरें जो है बिजली विभाग की तारें जो है वो रोड क्रॉस कर रही है, वो हमने देखी है। तो ये जो चीजें हैं ये बिजली विभाग की लापरवाही मैं कहूंगा, जिसको चलते शॉर्ट सर्किट होते हैं और तारें जो है राह चलती कंपाइनों को टच कर जाती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों को टच कर जाती हैं, जिससे बड़े हादसे होते हैं अंकिता। इसको लेकर के आज मैं हमारे एक्शन एसडीओ जेई और इनके तमाम लाइनमैन जो है फतेहाबाद जिले के, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी तारों को, अपनी लाइनों को गेहूं कटाई से 1 महीना पहले, 2 महीने पहले दुरुस्त कर लेना चाहिए, जिसकी आग की चिंगारी से और जिससे बड़ी कम हादसे से बचा जा सके। बिल्कुल रमेश जी। प्रवीण आहूजा जी, आप कुछ बता रहे थे कि लगातार जो लचीलापन है वो बना रहना चाहिए। प्रवीण आहूजा जी। जी प्रवीण आहूजा जी, जैसा कि आपने अभी कहा था कि स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं की जो जानकारी जो है आप दे रहे थे। जी अंकिता, बिल्कुल स्कूल बिल्कुल अंकिता खुल चुके हैं। बच्चों का जो नया सेशन जो है वो बिल्कुल 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। बच्चे सभी स्कूलों में जाने लगे हैं और खास करके जो अभिभावक जिनके पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है वो खुद छोड़ने जाते हैं, या जिनके पास ट्रांसपोर्ट है वो स्कूल के माध्यम से तो बच्चे जाने लगे हैं, क्योंकि अब जो सेशन भी चालू हो चुका है। लेकिन स्कूलों में भी कहीं ना कहीं अब
बच्चों को पूरी हिदायत भी दी जाती है, क्योंकि तापमान की वृद्धि के कारण अब स्कूलों में अक्सर मैंने देखा है कि वहां भी जब स्कूल के गेट पर होते तो भी उनको किसी तरह से पूरी जानकारी दी जा रही है कि आप बच्चे जब भी आते तो सिर पर कैप लगाकर आए, पानी की बोतल हाथ में लेकर आए, अगर कहीं दिक्कत है तो अपने स्कूल के स्टाफ को जरूर जानकारी दें। तो ये बहुत अच्छा जो कदम है स्कूलों की तरफ से कि बच्चों को सेफ रखने के लिए, क्योंकि तापमान में वृद्धि हो रही है तो ऐसे में बचाव के लिए जरूरी भी है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं, अभी मेरे साथी रमेश ढाका ने कहा था स्कूलों के समय जो परिवर्तन देखा तो वो शायद कह नहीं लगता कि सरकार आने वाले समय में अभी तो कोई परिवर्तन कर पाए, क्योंकि अभी तो सेशन शुरू हुआ है। कहीं अगर गर्मी बढ़ती है और आने वाले समय पर स्वाभाविक है बढ़ेगी, तापमान तो बढ़ेगा, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसमें जरूर चिंता करेगी। अक्सर हमने देखा है कि जब भी तापमान में वृद्धि हुई है, गर्मियों का मौसम बढ़ता है, तो सरकार कहीं ना कहीं स्कूल के समय में बदलाव जरूर करती है, क्योंकि अभी तो सेशन का आरंभ है, तो अभी सरकार कहीं ऐसा कदम उठाती नजर नहीं आएगी। लेकिन ये कि आने वाले समय में जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो कहना कि सरकार की चिंता करेगी, क्योंकि छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको सुरक्षित रखना सरकार का भी दायित्व बनता है और अभिभावक का भी दायित्व बनता है। तो सबसे पहली बात है कि सरकार कहीं जरूर चिंता करेगी, लेकिन अभी इसमें कह देना बिल्कुल कुछ नहीं होगा, इसकी अभी तो इंतजार करनी पड़ेगी। लेकिन अभी समय है, अभी देखते हैं, अभी तो मौसम में बदलेगा तो अभी जो है स्कूलों के समय जो है वो पूरा बिल्कुल स्कूल उसी समय पर स्कूल बच्चे आ जा रहे हैं और उसी के अनुसार अभी स्कूल चलेंगे, तो अभी इसमें कुछ कहना भी बड़ा मुश्किल होगा। जी अंकिता। ठीक है प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश ढाका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो मौसम में बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है और पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।